गाय जैसे हम कुछ जीवों को मौन मानते हैं, यानी कुछ जीवों की ऐसी प्रजातियां हैं जो कभी बोलती नहीं, यानी कभी आवाज नहीं करती, कभी बातचीत नहीं करती, जैसे कछुआ मछलियां आपने तो अक्सर देखी होंगी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ये कभी बोलती नहीं है। तो इन मौन जीवों पर एक रिसर्च हुई है, जिसको हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर रिसर्चेस में क्या पता चला। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले एंड वीडियो को लाइक भी कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। गाइस, आप ये तो जानते ही होंगे कि वर्ल्ड में आए दिन रिसर्चेस होती रहती हैं। तो ऐसी ही एक रिसर्चेस हुई जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, और ये खुलासा हैरान करने वाला है। हुई इस रिसर्चेस में ये पता लगा है कि अभी तक हम सभी जिन जीवों को मूक यानी मौन मानते हैं, वे जीव असलियत में मूक यानी मौन नहीं है। क्योंकि एक रिसर्चेस में मौन जीवों की कुछ प्रजातियों पर रिसर्चेस की गई। इस रिसर्चेस में कुछ मौन जीवों की आवाज को और इन मौन जीवों की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया है। इस रिसर्चेस को प्रकृति संचार जर्नल यानी नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में मंगलवार को प्रकाशित किया गया, जिसमें बताया गया है कि कछुए और मछलियों जैसे कुछ मूक जीव बिल्कुल आवाज नहीं करते हैं। ये कुछ मूक जीव आपस में बोलकर बातचीत करते हैं अपनी खुद की भाषा में। पहले एक रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि 50 से ज्यादा जीवों की प्रजातियां ऐसी हैं जो नहीं बोलती हैं, लेकिन एक्चुअली ये मौन जीव आपस में बातचीत करते थे। इस एक रिसर्चर्स में बताया गया है कि 407 मिलियन ईयर यानी 40.07 करोड़ वर्ष पहले इन मौन जीवों के पूर्वज बातचीत करने में सक्षम थे। इन मौन जीवों के संवाद करने की क्षमता का विकास हुआ है। इस रिसर्च में प्रमुख लेखक जीव विज्ञानी गैब्रियल जोर्गेविच कोहेन ने बताया है कि पहली बार उन्हें अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कछुओं पर रिसर्च करते समय मौन प्रजातियों की आवाज को रिकॉर्ड करने का विचार आया। जीव विज्ञानी गैब्रियल जोर्गेविच कोहेन जब अमेज़न फॉरेस्ट से रिसर्च करके अपने घर वापस आए तो कोहेन ने अपने घर के पालतू जानवरों की आवाज की रिकॉर्डिंग करने का निर्णय लिया। रिसर्चेस में कोहेन ने घर पर एक उनका पालतू कछुआ भी शामिल था, जिसका नाम होमर था। होमर नाम का ये कछुआ कोहेन के पास बचपन से है। कोहेन के घर इस रिसर्चेस में कोहेन ने पाया कि उनका बचपन से पाला गया होमर नाम का कछुआ और कोहेन के पाले गए कछुए आवाज निकाल रहे थे। इसलिए जीव विज्ञानी गैब्रियल जोर्गेविच कोहेन ने कछुओं की अन्य प्रजातियों की आवाज को रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। कोहेन ने आवाज रिकॉर्ड करने के लिए कभी कभी हाइड्रोफोन से पानी के अंदर आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। हाइड्रोफोन पानी के भीतर रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का भी यूज किया। इन अजीब जानवरों में एक टाइप की लंगफिश शामिल है, जिसमें गलफड़े के साथ साथ लंग्स भी शामिल होते हैं यानी फेफड़े, जिसकी वजह से यह पानी के बिना जमीन पर भी जीवित रह सकती हैं। इसके अलावा इस रिसर्च में सिसिलियन की एक प्रजाति को भी शामिल किया गया, जो एक सांप की तरह दिखता है। इस रिसर्च में शामिल साइंटिस्टों ने एक दुर्लभ सरीसृप की आवाज को भी रिकॉर्ड किया, जो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। इस दुर्लभ सरीसृप जो ओनली न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, इस सरीसृप को टुआटेरा कहा जाता है, जो राइनोसेफेलिया का एकमात्र जीवित मेंबर है। पहले यह पूरी दुनिया में पाए जाते थे, लेकिन अब ओनली न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। जानवर किटकिट या चिर या शोर करने वाली आवाज निकालते हैं।
भले ही वह धीरे से आवाज निकालते हों या दिन में कुछ ही बार आवाज निकालते हों। गैब्रियल जोर्गेविच कोहेन के मुताबिक रिसर्चर्स की टीम ने अपने रिसर्चेस को 1800 आदर्श जीवों की प्रजातियों के अकूस्टिक कम्युनिकेशन के उत्पत्ति के इतिहास के आंकड़ों के साथ जोड़ा। इसके बाद उन्होंने पैतृक अवस्था पुनर्रचना नाम के विश्लेषण का यूज किया और जाना कि पुराने टाइम में जीवों से क्या संबंध है। इस रिसर्च में पता चला है कि न सिर्फ कछुए बल्कि मौन माने जाने वाली कई प्रजातियां में आवाज निकालने के सबूत हैं। एग्जाम्पल के लिए कई कछुए जिन्हें पहले मौन माना जाता था एक्चुअली वह व्यापक और ध्वनि करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो की नॉलेज कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना एंड ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब